Hello dear student, welcome to online classes. So today we discuss about subject हिंदी joint. Joint means संधि. आज हम आपको संधि के बारे में पढ़ाएंगे. ओके, सबसे पहले जानेंगे संधि का मीन्स क्या होता है. संधि का मीन्स होता है दो वर्ण आपस में जब मिले होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं. दो वर्ण जब आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ संधि किसे कहते हैं. संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं. संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं. ओके, संधि में दो शब्द या एक पद, संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं. ओके, संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं. संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है. ओके, जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है उसे संधि से पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद. जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है, ओके, जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है उन्हें संधि से पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद. जैसे देखना, जैसे ये क्या है, संधि है, ये क्या है, संधि है. ओके, ये गणेश में क्या है, संधि है. तो ये पहले इनको क्या किया है, गण प्लस ईस, इनको अलग अलग रूप में रखा गया है ना, गण और ईस. यहाँ भी क्या है, ये क्या हो गया, यहाँ ये संधि विच्छेद कहलाया. ओके, उसी तरह विद्यालय में विद्या, ये एक अलग रूप है और ये आलय, ये भी एक अलग रूप है, विद्यालय. उस तरह विद्यार्थी, विद्या एक अलग है, अलग अलग करके लिखा गया. ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी संधि विच्छेद कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट है संधि के भेद. संधि के कुल कितने भेद होते हैं, संधि के कुल कितने भेद होते हैं. संधि के 3 भेद होते हैं. कौन कौन सा, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि. स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. ओके, जैसे देखना, सेवा अर्थ, ये क्या है, दो आपस में, ये सेवा, इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है. ओके, आ, और इसमें आ, ठीक है ना, सेवा, ये. ओके, ये क्या है, आ और आ, ये दो स्वर हैं. ओके, ये दोनों के मिलने से क्या होगा, सेवार्थ. ये दो स्वर मिले ना आपस में, आ और आ. वा में ये दो, ये वा में क्या है, आ, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है. तो ये स्वर और ये स्वर, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए, क्या परिवर्तन लाए, वा, सेवार्थ. ओके, उसी तरह विद्यालय में क्या होगा, विद्या धन आलय. ओके, तो यहाँ क्या आ रहा है, आ और यहाँ आ, मीन्स ये और ये दोनों क्या हैं, दो स्वर आपस में मिले हैं, तो मिलने से इनके रूप में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, तो ये क्या कहलाते हैं, स्वर संधि. ओके, नेक्स्ट है पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद. स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं. स्वर संधि के 5 भेद होते हैं. दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यण संधि. ओके,
कौन कौन सा होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि, यण संधि। ओके, सो फर्स्ट ऑफ दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, इ, उ, री, अ, इ, उ, री, अ, इ, उ, री। ओके, अ, इ, उ, री। ओके, इनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या क्या होता है? आ, ई, उ। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ओके, जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? मिलने से उसी जाति के क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। उसी जाति के किसकी उत्पत्ति होती है? दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। ओके, जब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब आ, ई, उ, री या आ, ई, उ आपस में जब मिलेंगे, ये दोनों आपस में, ये और ये आपस में मिलेंगे तो मिलने से उसी जाति के क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। दीर्घ स्वर मतलब आ, ई, उ बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उ और उ मिलके क्या बनाते हैं? ऊ बनाते हैं, दीर्घ। ओके, ह्रस्व स्वर उ और दीर्घ ऊ, ये मिलके क्या बनाते हैं? दीर्घ बनाते हैं। ओके, उसी तरह दीर्घ, ये है उ और ये उ, ये मिलके क्या बनाते हैं? दीर्घ। मतलब क्या बताए थे अभी कि जब ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिलते हैं तो उसी जाति के क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर बनाते हैं, उसी जाति के दीर्घ बनाते हैं। उसी तरह आ और आ मिलके आ बनाए, आ और आ मिलके आ बनाए, आ और आ मिलके क्या बनाए? आ बनाते हैं। ओके, उसी तरह ई और ई और ई क्या है? ह्रस्व ह्रस्व मिले तो क्या बना? ई बना। ओके, ये क्या बना? ई बना। उसी तरह ये ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है, ये मिलके क्या बनाए? दीर्घ ई बनाए। उसी तरह दीर्घ और ये दीर्घ मिलके क्या बनाए? दीर्घ। ओके, अब स्पेशल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे भानु, धन, उदय। जैसे भानु, यहाँ क्या आ रहा है? उ आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर भी क्या आ रहा है? उ आ रहा है। ये यहाँ पर क्या आ रहा है? उ आ रहा है, और यहाँ भी। तो ये दोनों मिलके क्या बनाए? भानु उ बड़ा उ बनाए ना, मिस दीर्घ उ बनाए, तो इसका क्या हो गया? भानुदय। तो यहाँ पर कौन सा संधि हो गया? यहाँ कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि। उसी तरह एक इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल, बधूत्सव। बधू क्या? बधू, धन, उत्सव। यहाँ देखना, यहाँ क्या आ रहा है? धू किसकी मात्रा आ रही? ऊ की मात्रा, और यहाँ प्लस ऊ, तो क्या हो गया? ऊ और ऊ मिलके क्या बनाए? ऊ बनाए, मीन्स क्या हो गया? बधूत्सव। क्या हो गया? बधूत्सव। ओके, इनमें बधूत्सव में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। ओके, उसी तरह आ और आ, जैसे भाव प्लस अर्थ। ओके, वा में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, वा में क्या आ रहा है? आ, और यहाँ भी क्या आ रहा है? आ। ये आ और आ, तो क्या हो गया? भावार्थ। यहाँ क्या हो गया? भावार्थ। भावार्थ। ओके, उसी तरह ई का ले लो, ई का, जैसे नदीम, ठीक है ना, नदीम।
इसमें क्या आ रहा है, जैसे नदी प्लस ईम, ठीक है ना। इसमें बड़ी ई आ रहा है, कौन सा ई आ रहा है, नदी, बड़ी ई आ रहा है ना, इसमें बड़ी ई, तो ये दोनों मिल के क्या बनाए, बड़ी ई बनाते हैं, नदीम। ओके, तो नदीम में कौन सा संधि हो गया, दीर्घ संधि। इसमें भावार्थ में दीर्घ संधि, बधूत्सव में दीर्घ संधि, भानुदय में दीर्घ संधि। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण संधि। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण संधि। यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ई उ अथवा री आता है, यदि इनके बाद, यदि इनके बाद, यदि आ और आ के बाद क्या आता है, ई उ अथवा री आता है, तो ये और ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये और ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। और ये और ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाए तो वहाँ कौन सा संधि होता है, गुण संधि होता है। वहाँ कौन सा संधि होता है, गुण संधि। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए क्या बोला गया है, जब आ और उ हो तो क्या हो जाए, ओ हो जाए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं आ और उ का, जैसे ज्ञान, ज्ञान आ रहा है ना लास्ट में, ना में क्या आ रहा है, आ। ओके, इसमें क्या आ रहा है, आ, ठीक है, प्लस उदय बराबर क्या होता है, ज्ञानोदय। ठीक है ना, तो क्या आ रहा है, आ और उ, आ और उ मिलके क्या बनाए, ये बनाए ना ओ। ओके, आ और उ में क्या बनाए, आ और उ मिलके क्या बनाए, ओ बनाए। ओके, उसी तरह जैसे आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। जैसे उप, उप धन ई इंद्र, तो क्या हो गया, देखो इसमें क्या हो गया, आ प्लस ई, ये दोनों आपस में मिलेंगे, आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए, तो क्या हो गया, उपेंद्र। ठीक है ना, एक ही मात्रा। ओके, किसकी मात्रा, एक ही मात्रा, उपेंद्र। ओके, आ और ई मिलके। उसी तरह आ और ऋषि मिलके क्या बनाते, अर। तो जैसे लिखा है लघु नो, ले लेते हैं क्या, महर्षि। क्या लेते हैं, महर्षि। ठीक है ना, देखना क्या है, महा क्या आ रहा है, आ, बड़ा आ रहा है ना, प्लस ऋषि और सी। ओके, क्या आया, ऋषि। क्या आया, यहाँ पर क्या आया, आ रहा है और यहाँ पर री आ रहा है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, महर्षि। अर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, अर। ओके, उसी तरह यदि आ के बाद क्या आए, ए आए तो क्या हो जाता है, आई में बदल जाता है। यदि आ के बाद क्या आए, ए आए तो किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। ओके, तथा आ के बाद क्या आए, ओ और औ आए तो क्या हो जाता है, औ में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। समझ में आया। यदि क्या आए, वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यदि आ के बाद क्या आए, आ के बाद क्या आए, आ के बाद ए आए तो किस में बदल जाता है, आई में। ओके, आ के बाद ए आए तो किस में बदल जाता है, आई में। उसी तरह आ के बाद ए आए तो तब भी किस में बदलेगा, आई में। ओके, आ के बाद ओ आए तो किस में बदल जाता है, औ में। आ के बाद ओ आए तो किस में बदल जाता है, औ में। और आ के बाद क्या आए, औ आए तब भी किस में बदल जाता है, औ में। तो वहाँ कौन सा संधि होता है, वृद्धि संधि। एक एग्जाम्पल देखना, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, एक
धन एक, एक धन एक, एक धन एक, इसमें क्या आ रहा है, का में क्या आ रहा है, आ। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है ना, आ प्लस ए आ रहा है ना, ये मिलके क्या बनाए, ए बनाए, तो क्या हो गया, एक का एक, एक का एक मीन्स ए की मात्रा लगा है ना, कैक, एक एक, इसमें कौन सा संधि हो गया, वृद्धि संधि। उसी तरह दूसरा है तथैव, तथा आ रहा है प्लस एव, तथा धन एव, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आया ना, आ, और इसमें ए आया, तो क्या हो गया, आ और ए मिलके क्या बनाए, ए, तथैव। ओके, उसी तरह इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, जैसे वनौषधि, वन धन औषधि, औषध, औषध, देखना तो इसका क्या हो जाएगा, वन बनो, बनौषधि, बनौषधि, औषधि, ठीक है। इसमें न में क्या आ रहा है, आ, ओके, न में क्या आ रहा है, आ, और ओ मिलके क्या बनाए, आ और ओ मिलके क्या बनाते हैं, आओ। ओके, सो थैंक यू। एनी क्यू, यदि नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को